हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे गुरु गोविंद ज्ञान टेक्नोटिक्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताएंगे आधार सीडिंग क्या है और इसे किन किन नामों से जाना जाता है। दोस्तों ये देख सकते हैं, ये अभी आपको उल्टा दिख रहा होगा दोस्तों। इसे हम पीछे के कैमरे से रिकॉर्ड करके दिखाएंगे दोस्तों। तो अभी हम थोड़ा इसके बारे में जानकारी दे देते हैं आपको। दोस्तों, आधार सीडिंग आपके बैंक अकाउंट में जो खाता होता है उसे आधार के द्वारा मैपिंग कराई जाती है। बता दें कि आधार सीडिंग किन लोगों के लिए आवश्यक है दोस्तों, क्योंकि मैं भी एक विकलांग हूँ और मेरे साथ ये समस्या हो चुकी है दोस्तों। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के साथ भी ये समस्या हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने हर वो सदस्यों के लिए ये सुविधा लागू कर दी है जिन लोगों को पेंसिल वगैरह या सरकारी लाभ मिलता है। उन लोगों के लिए ये सुविधा चालू की गई है दोस्तों। अगर आप इसे नहीं करते हैं तो आपको सरकारी जो सुविधा पेंसिल वगैरह मिलती है वो लाभ नहीं मिलेगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे इन्हें किन किन लोगों के लिए अति आवश्यक है। जैसे वृद्धावस्था पेंसिल जिसको मिलती है और जिनको निःसृत या फिर दिव्यांग जो विकलांग है उन लोगों के लिए भी आवश्यक है, या फिर जिन लोगों को आवास वगैरह के लिए जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है और उन लोगों को भी ये आधार सीडिंग खाते का आधार सीडिंग करवाना बहुत ही आवश्यक है। अब दोस्तों हम जानते हैं कि आधार सीडिंग को किस किस नाम से जाना जाता है। डीबीटी के नाम से भी जानते हैं। डीबीटी है क्या दोस्तों? डीबीटी ये एक यानी डीबीटी का मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, यानी दोस्तों जिन लोगों को पेंसिल वगैरह मिलती है वो सरकार द्वारा डायरेक्ट उनके खाते में पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है दोस्तों। ये डीबीटी का फुल फॉर्म है। अब दोस्तों हम जानेंगे एनपीसीआई। एनपीसीआई क्या है दोस्तों? सबसे पहले हम जानेंगे एनपीसीआई का फुल फॉर्म। तो दोस्तों एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। दोस्तों एनपीसी का कार्य क्या है अभी हम आपको बता रहे हैं। एनपीसी यानी एनपीसी मैपिंग के जरिए किसी भी बैंक को आधार नंबर से जोड़ा जाता है। इससे उस बैंक को प्रत्यक्ष लाभ करने की सुविधा दी जाती है। एनपीसी, डीबीटी, आधार सीडिंग ये तीनों एक ही हैं, कार्य एक ही है दोस्तों। अब इस फॉर्म को कैसे भरते हैं और कहाँ जमा करते हैं? तो जिस बैंक का आपका खाता है उसी बैंक पे जाना है दोस्तों। यहाँ से एक आधार सीडिंग का फॉर्म लेना है और उसे अच्छे से भर के आप बैंक अधिकारियों से अनुरोध करके वहाँ जमा कर देना है दोस्तों। चलिए अब हम दोस्तों आपको फॉर्म भरना बताते हैं। जैसे ये हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा का आधार सीडिंग फॉर्म है दोस्तों। यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा ब्रांच का नाम डालना है दोस्तों। इसी प्रकार आपको अपने अपने हर बैंक के शाखाओं का नाम अलग होता है दोस्तों, अपने अपने क्षेत्र का अलग होता है शाखा का नाम। तो दोस्तों यहाँ पे अपने जो ब्लू कलर का दिख रहा है यहाँ पे शाखा का नाम डालना है और यहाँ पे आप डेट डालना है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आपने कोई दूसरे अकाउंट का आधार सीडिंग या डीबीटी एनपीसीआई करवा रखा है तो दोस्तों यहाँ पे आपको टिक करना होगा, क्योंकि आपके पेंसिल में कोई अन्य खाता लगा हुआ है और आपने किसी दूसरे खाते का आधार सीडिंग करवा रखा है। तो उस स्थिति में क्या होता है दोस्तों, क्योंकि आधार सीडिंग क्या होता है दोस्तों, एक ही अकाउंट का आधार सीडिंग होता है। तो उस स्थिति में आपको उसी अकाउंट का आधार सीडिंग करवाना है जिस अकाउंट में आपका पेंसिल, जिस खाते में आपका पेंसिल आ रहा हो दोस्तों, उसी का आपको आधार सीडिंग करवाना है। अन्यथा आपका जो पेंसिल वगैरह है, चाहे वृद्धावस्था हो, चाहे विधवा निःसृत महिला या दिव्यांग या फिर आवास योजना के तहत आपने फॉर्म भर रखा है तो उसका भी लाभ उसी खाते में उसी अकाउंट नंबर का आधार सीडिंग होना चाहिए जिस अकाउंट को आपने उसमें
लगा रखा है, पेंसिल वगैरह जिस किसी में आपने दिया हो। तो अगर आपका किसी जैसे हमने हमारा दिव्यांग का पेंसिल बना हुआ है और हमारा किसी दूसरे अकाउंट का आधार सीडिंग है, तो उस स्थिति में दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे टिक लगाना है और आपका जिस दूसरे अकाउंट का आधार सीडिंग है वो अकाउंट नंबर यहाँ पे डालना होगा। और दोस्तों आपको जिस अकाउंट का आधार सीडिंग कराना है यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे उस अकाउंट का नंबर डालना होगा दोस्तों। जिस अकाउंट का आपका पेंसिल वगैरह में अकाउंट नंबर है वो अकाउंट नंबर यहाँ पे डालना होगा। और यहाँ पे दोस्तों विथ योर ब्रांच नेम, यहाँ पे अपने बैंक का नाम डालना होगा। और यहाँ पे दोस्तों बैंक अकाउंट नंबर, यहाँ पे भी बैंक अकाउंट नंबर डालना होगा। और दोस्तों यहाँ पे आधार यूडीआई नंबर डालना होगा। दोस्तों आधार नंबर या आधार का एक यूडीआईडी नंबर होता है दोस्तों। जब आप कभी आधार वेरिफिकेशन करवाते हैं तो आपका आधार के नीचे, आधार नंबर के नीचे एक यूडीआई नंबर भी होता है दोस्तों, या आप अपना आधार नंबर या यूडीआईडी नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे दोस्तों आपको एक सिग्नेचर करना होगा। यहाँ पे आप अगर आप सिग्नेचर करते हैं तो सिग्नेचर करना होगा, या आप अंगूठा वगैरह लगाते हैं तो अंगूठा लगाना होगा। अब यहाँ पे दोस्तों अपना नाम डालना होगा और यहाँ पे आप मोबाइल नंबर डालना होगा। दोस्तों मोबाइल नंबर वही डालना है जिस मोबाइल नंबर का आपने आधार कार्ड में, अपने आधार कार्ड में लगा हुआ है दोस्तों, वही मोबाइल नंबर का यहाँ पे प्रयोग करना है। क्योंकि दोस्तों जब आधार सीडिंग होगा तो आपके उसी आधार के मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, तो वो ओटीपी बैंक कर्मियों को बताना, बैंक कर्मचारी को बताना होगा। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आपका ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं दोस्तों। और आप बाकी आपको नीचे कुछ नहीं करना है दोस्तों, और वो बैंक अधिकारी द्वारा भर दिया जाएगा। इतना करने के बाद दोस्तों आपको अपने बैंक में जमा कर देना है। जैसे दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये जो रेड कलर का मार्क लगा हुआ है जहाँ पे, ये आधार सीडिंग और एनपीसीआई और डीबीटी ये तीनों एक ही हैं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों बहुत से लोग कहते हैं आपने अपने खाता का एनपीसीआई करवाया है कि नहीं करवाया है, और कुछ लोग कहते हैं डीबीटी करवाया है कि नहीं करवाया, कुछ लोग कहते हैं आधार सीडिंग करवाया है कि नहीं करवाया। तो इसमें क्या होता है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने तो आधार सीडिंग करवा दिया है, अब ये डीबीटी क्या है। और फिर किसी दूसरा व्यक्ति कहता है कि आपने एनपीसीआई करवाया है कि नहीं करवाया है। तो दोस्तों ये तीनों एक ही हैं, आप इन तीनों चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि आधार सीडिंग करवाया है डीबीटी नहीं करवाया, एनपीसीआई करवाया है तो डीबीटी नहीं करवाया, या एनपीसीआई नहीं करवाया। तो दोस्तों अगर आप एक चीज़ के लिए फॉर्म जब लेंगे तो अप्लाई करेंगे तो वो तीनों चीज़ आपको एक ही फॉर्म में मिल जाएंगे, तो जमा कर देना है, वहाँ पे दे देना है। और ये करने के बाद दोस्तों आपका 1 से 2 दिन में आधार सीडिंग हो जाएगा और आपके मोबाइल पे आधार सीडिंग का मैसेज आ जाएगा। अगर आप डिस्ट्रिक्ट में ये नियम लागू कर दिया गया है, चाहे वो विकलांग हो या निःसृत महिला हो या वृद्धावस्था का पेंसिल लाभ ले रहे हो, उन सभी लोगों के लिए ये निश्चित रूप से लागू कर दिया गया है दोस्तों। अभी दोस्तों पेंसिल अक्टूबर में 10 या 15 तारीख के पहले आने की संभावना है दोस्तों। अगर आपने ये कार्य नहीं किया है तो आप अपने नज़दीकी बैंक, जिस बैंक में आपका अकाउंट हो, उस बैंक शाखा में जाकर आप ये फॉर्म भरकर जमा कर दीजिएगा दोस्तों। तो आपका जो पेंसिल वगैरह होगा वो रुकेगी नहीं, अन्यथा आपका पेंसिल रुक जाएगा। फिर आप कहेंगे हमारे खाते में तो पैसा नहीं आया, पता नहीं क्या हो गया। फिर अक्टूबर में दीपावली भी पड़ रही है, तो त्यौहार मनाने में उन भाई बंधु को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा इस स्थिति में। इसलिए दोस्तों मैं ये जानकारी दे रहा हूँ ताकि दोस्तों आप लोगों के साथ ऐसी
असुविधा ना हो, बैंक द्वारा ऐसी असुविधा ना हो दोस्तों। तो अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ताकि इस तरीके के वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, और अपने अन्य ज़रूरतमंद लोगों तक ये वीडियो शेयर कर देना है दोस्तों। अगर दोस्तों अगर आपको ये इसमें किसी चीज़ में कन्फ्यूजन हो रही है तो दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों।